अब शुरू करते हैं हमारा आज का सेगमेंट। इस सेगमेंट में हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम इक्विटी या इंडेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, वैसे ही हम कमोडिटी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग एमसीएक्स पे होती है। जैसे कि इक्विटी के लिए जो एक्सचेंजेस है वो है एनएससी और बीएससी, वैसे ही जब हम कमोडिटी पे ट्रेड करते हैं तो हम एमसीएक्स पे काम करते हैं। एमसीएक्स की जो टाइमिंग है मॉर्निंग 9 AM से रात में 11:30 PM तक आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। एमसीएक्स पे ट्रेड करने के लिए आप धन ऐप का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स एंड टूल्स मिलते हैं और ब्रोकरेज भी काफी कम है। तो चलते हैं सबसे पहले धन ऐप पे, और आज जिस कमोडिटी के बारे में बात करेंगे वो होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये किसी भी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ओवरऑल व्यू देते हैं कि इसके चार्ट्स कैसे होते हैं, इसकी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो धन ऐप पे आपको ले चलते हैं। मैंने लॉगिन कर रखा है धन ऐप पर। सबसे पहले तो आप देखिए कि किस किस सेगमेंट में आप काम कर सकते हैं। इक्विटी, ईटीएस, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, करेंसी, कमोडिटीज। तो हम चलते हैं कमोडिटीज में। यहाँ पे आपको बहुत सारे कमोडिटीज दिख रहे हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, कॉटन। ठीक है, हमें जाना है क्रूड ऑयल। देखिए क्रूड ऑयल तो यहाँ आ गया है, नहीं तो आप सर्च करके इजिली इस पे आ सकते हैं। तो क्रूड ऑयल पे चलते हैं। इसमें सिर्फ कमोडिटी में सिर्फ डेरिवेटिव्स में ही काम होता है, फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये किसी भी एक आम चार्ट की तरह है। जब हम इक्विटी का कोई चार्ट देखते हैं, इंडेक्स का कोई चार्ट देखते हैं, वैसा ये कलर मैंने अपने सुविधा के लिए रख रखा है। आप यहाँ सेटिंग्स में जाके इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं। बॉडी का कलर, बॉर्डर्स, विक, बहुत ही सिंपल है इस चार्ट को यूज करना। ये रेड कर देते हैं। बियरिश कैंडल्स को हम रेड से इंडिकेट करेंगे। तो ये किसी भी एक आम चार्ट की तरह है, और धन ऐप पे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप, क्योंकि इन्होंने ट्रेडिंग व्यू के साथ टाई अप कर रखा है, इनका एक बहुत ही कमाल का फीचर है ट्रेड डायरेक्टली ऑन चार्ट। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन चेन खोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप आराम से बाई और सेल की पोजीशन ले सकते हैं। ये था क्रूड ऑयल के नवंबर फ्यूचर का चार्ट। मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि संडे को हम क्रूड ऑयल के बारे में बात करेंगे, तो एक पोजीशन ले रखा है। यहाँ पोजीशंस में जाते हैं। यहाँ पोजीशन, इस पोजीशन स्क्रीन पे आके आप सरप्राइज हो जाओगे कि एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है आपके पोजीशन का, आपके पूरे दिन के प्रॉफिट लॉस का, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाता है। तो ये मैंने क्रूड ऑयल का एक पोजीशन ले रखा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर ये भी है कि जब हम पोजीशन के इन्फो पे क्लिक करते हैं, यहाँ जब इन्फो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि कंप्लीट डिटेल मिल जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे बाई किया है, अभी इसका करंट प्राइस क्या है और आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। क्रूड ऑयल का अभी क्या प्राइस चल रहा है, ये अगर आप किसी और चीज में भी अगर आप देखो, चाहे आप नॉर्मल इक्विटी में देखो या फिर आप इक्विटी ऑप्शन, इक्विटी एफएनओ में देखो, इंडेक्स एफएनओ में देखो, सब में ये चीज आपको मिलता है। अंडरलाइन जो स्टॉक है उसका भी यहाँ पे आपको पोजीशन पता चलता रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि कंप्लीट व्यू मिल जाता है तो ट्रेडर्स को काफी आसानी होती है। सभी चीजों को ट्रैक करना पड़ता है जब हम किसी पोजीशन में होते हैं, तो यहाँ पे हमारा काम इतना आसान हो जाता है कि सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ है एग्जिट पोजीशन। ऑब्वियसली मतलब कि जो आपने पोजीशन ले रखा है उससे आपको एग्जिट करना है, बाई को, ठीक है, एग्जिट करना है। यहाँ एक बहुत अच्छा फीचर है, वो है रिवर्स पोजीशन। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये फीचर ना बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप एक ट्रेडर हो, ठीक है, और आपने एक पोजीशन लिया, लेट्स कम टू दिस, ठीक है, अगर आप एक ट्रेडर हो
और आपने एक पोजीशन लिया, समझ, अगर आप एक ट्रेडर हो और एक बाई का पोजीशन ले रखा है, ठीक है, और मान लीजिए कि आप बाई का पोजीशन ले रखा है लेकिन मार्केट जो है आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता है और आपको अपनी पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है, तो आपको इस लॉन्ग पोजीशन को एक शॉर्ट पोजीशन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली सबसे पहले जो बाई किया है उसको हम लोग सेल करेंगे और फिर एक नया सेल पोजीशन क्रिएट करते हैं। लेकिन धन ऐप में क्या फीचर है, जस्ट आप उस बटन पे क्लिक कीजिए, ये पोजीशन जो है शॉर्ट पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो दोनों प्रोसेस है इसमें आपको अलग अलग ब्रोकरेजेस नहीं लगेंगे, इसकी ब्रोकरेज वन टाइम ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है, और बाई पोजीशन को आप शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन को आप शॉर्ट पोजीशन में बहुत इजीली वन क्लिक के साथ कर सकते हैं। इससे आपका सबसे पहले तो टाइम सेविंग होगा ही होगा, क्योंकि आप सबसे पहले इसको प्लेस करोगे, इस ऑर्डर को प्लेस करोगे, फिर आप नया पोजीशन लोगे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ करने की नहीं जरूरत है। तो आपकी टाइम सेविंग हुई, आप क्विकली जो है आप उस चीज को एग्जीक्यूट, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ब्रोकरेज जो है वो वन टाइम लगेगा। चलते हैं अब, अब दोबारा लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे, धन ऐप की स्क्रीन पे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह होता है, ऑप्शन चेन, जैसे कि जो लोग पहले से कमोडिटी में ट्रेड कर रहे होंगे उन्हें ये पता है कि ऑप्शन चेन देखना कितना मुश्किल है, हमें MCX पे जाके देखना होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कमोडिटी का भी ऑप्शन चेन दे रखा है। जब हम मार्केट्स में जाते हैं, कमोडिटी, यहाँ ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे सभी के ऑप्शन चेन आप देख सकते हैं। मान लीजिए क्रूड ऑयल को ऑप्शन चेन में देखना चाहती हूँ, तो ऑप्शन चेन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शन चेन आ जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको अलग से MCX के साइट पे जाके आपको ये चार्ट निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एडवांस ऑप्शन चेन में जाइएगा तो आप डीप इन दी मनी और डीप आउट दी मनी पे भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे दिसंबर के ऑप्शन चेन में आप जा सकते हैं, जनवरी के ऑप्शन चेन में भी आप जा सकते हैं। तो ये मैंने एक ओवरऑल व्यू दिया कि क्रूड ऑयल में जब हम ट्रेड करते हैं, या क्रूड ऑयल में क्यों, अगर हम किसी भी कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो धन ऐप उसको कितना इजी बना देता है। ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज तो कमोडिटी के FNO पे 20 है, कमोडिटी के FNO पे 20 है और फीमेल ट्रेडर्स के लिए ये 10 है। अब अपने बेसिक डिस्कशन पे आते हैं, तो अब हम बेसिक डिस्कशन पे आते हैं कि क्रूड ऑयल में आके ट्रेडिंग करना कैसे है, और ये क्रूड ऑयल की जो ट्रेडिंग है वो किन किन बातों से इफेक्ट होती है, किन किन चीजों को हमें ध्यान देना होता है जब हम क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी होती है वो है, सबसे पहले तो ग्लोबल न्यूज, ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल एक ग्लोबल कमोडिटी है, ठीक है, तो कोई भी, जैसे मान लीजिए वॉर सिचुएशन है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है, या जैसे पीछे कोविड आया था, अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, ठीक है, तो फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इफेक्ट होता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो ये नॉर्मल, जैसे कि किसी भी, मान लीजिए कि हमें किसी भी नॉर्मल प्रोडक्ट की बात करें तो वो कैसे डिसाइड किया जाता है, वो डिसाइड होता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के थ्रू। सिमिलरली क्रूड ऑयल की प्राइस भी डिमांड और सप्लाई से इफेक्टेड होती है। ये एक तो हो गया कि ग्लोबल न्यूज, ठीक है, ग्लोबल न्यूज से क्रूड ऑयल की प्राइसेस इफेक्ट होती है, और दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई। अब ये डिमांड एंड सप्लाई हमें कैसे पता चलता है, उसके लिए हमें क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री को ट्रैक करना होता है। ये नॉर्मली हर वेडनेसडे को 8 बजे, ये 8 बजे रिलीज होता है। और इसके बारे में हमें investing.com से आसानी से पता चल सकता है। तो वेडनेसडेज को नॉर्मली क्या करना होता है ना, कि सबसे पहले तो वेडनेसडे को आप लगभग 8 PM के अराउंड, अगर आपका क्रूड में कोई भी पोजीशन है तो आप उसे एग्जिट कीजिए, ठीक है। आप उस पोजीशन को, अगर आप ट्रेडर है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो बिल्कुल भी होल्ड मत कीजिए, क्योंकि इन्वेंट्री के टाइम हाई वोलेटिलिटी होती है, ठीक है। तो आप उस पोजीशन को एग्जिट कीजिए, और 8 बजे जब वो इन्वेंट्री आ भी जाता है तो
तुरंत पोजीशन मत लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। मान लीजिए कि इन्वेंट्री ज्यादा है, ठीक है, फोरकास्ट से जितना अनुमान था, ठीक है, उससे इन्वेंट्री ज्यादा आया, जो एक्चुअल है इन्वेंट्री ज्यादा आता है, तो मतलब कि हमारे पास स्टॉक ज्यादा है, ठीक है। अब किसी भी एक नॉर्मल टर्म्स में सोचिए, जब कोई भी प्रोडक्ट का हमारे पास स्टॉक ज्यादा है तो प्राइस जो है घटेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तभी ये स्टॉक एक्यूमुलेट हुआ है, तो इसकी वजह से प्राइस को घटना चाहिए अगर फोरकास्ट कम है और एक्चुअल ज्यादा है। यही अगर मान लीजिए कि फोरकास्ट ज्यादा है और एक्चुअल कम आता है तो फिर प्राइस को बढ़ना चाहिए कि स्टॉक का, ठीक है। ये नॉर्मल डिमांड सप्लाई पे वर्क करता है इसका प्राइस। तो अगर हम चलते हैं इन्वेंट्री पे और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, और एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये सिनेरियो है कि फोरकास्ट कम है, एक्चुअल ज्यादा है, तो प्राइस कम होना चाहिए, लेकिन जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स है उन्हें पहले से अंदाजा होता है कि एक्चुअल में क्या आने वाला है, इन्वेंट्री क्रूड ऑयल के प्राइस पे उसका इफेक्ट दिखाने लगते हैं। तो अब ये मत सोचिएगा कि इन्वेंट्री आ गई और प्राइस को गिरना चाहिए, क्रूड ऑयल के लिए नेगेटिव है, प्राइस को गिरना चाहिए, तो ऐसा ही होगा। कई बार इसका इफेक्ट जो है, जो बड़े प्लेयर्स है वो क्रूड ऑयल के प्राइस में पहले ही दिखा देते हैं, और इन्वेंट्री आने के बाद जिस डायरेक्शन में प्राइस को मूव करना चाहिए, कई बार उसके रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। तो सबसे पहले मतलब कि आप समझ लीजिए कि लगभग 7:30 बजे से लेके आपको 8:30 तक तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, आपको पेशेंटली वेट करना चाहिए और मार्केट की मूवमेंट को ट्रैक करना चाहिए। कोई सही प्राइस एक्शन की जोन बनती है तभी हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो जब तक आपको प्रॉपर मोमेंटम नहीं मिलता है आप प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। वेट कीजिए कि आपको वो प्राइस एक्शन दिखे, आप उस मोमेंटम को पकड़ के ही ट्रेड करें, नहीं तो क्या होता है आप बहुत महंगे में ऑप्शन खरीद लेते हैं, फिर उसका प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ता है, डिके ज्यादा होता है। तो काफी बातें हो गई, तो अब हम चलते डायरेक्ट इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री का पता हमें कैसे चलता है? इन्वेंट्री का पता आप investing.com से ले सकते हैं। investing.com पे वेंसडे को क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री आता है, और मतलब यहाँ पे ना फ्लैश हो जाएगा यहाँ नीचे में कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का एक्चुअल कितना है, फोरकास्ट कितना है, वो यहाँ पे फ्लैश होता रहता है। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि जो 26 अक्टूबर जो कि अभी वेंसडे था, उस दिन जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आई उसके डेटा को देखते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए एक्चुअल इतना है और फोरकास्ट इतना है, ठीक है। तो फोरकास्ट से एक्चुअल ज्यादा है, ठीक है। इन नॉर्मल टर्म्स अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल को गिरना चाहिए था। तो अभी हम लोग चलेंगे और क्रूड ऑयल के चार्ट पे देखेंगे कि 26 अक्टूबर 8 बजे के बाद क्रूड ऑयल कैसा मूवमेंट दिखाता है। सो चलते हैं धन ऐप पे। इनका इंटरफेस इतना अच्छा है और इतना ज्यादा इजी टू यूज है कि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस बहुत इजीली ले सकते हो। एज अ स्मार्ट ट्रेडर आपको एक स्मार्ट इंटरफेस मिलता है अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब आते हैं क्रूड ऑयल के नवंबर फ्यूचर के चार्ट पर। 26 अक्टूबर को अगर हम लोग आते हैं, 26 अक्टूबर है, अब 8 बजे चलते हैं, है ना। यहाँ पे करीब इस वक्त आया होगा हमारा इन्वेंट्री का डेटा। तो आप देखिए कि क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि प्राइस को गिरना चाहिए। ऑब्वियसली अगर फोरकास्ट से अगर इन्वेंट्री ज्यादा आता है, हमारे पास स्टॉक ज्यादा है, तो प्राइस को गिरना चाहिए। यहाँ तो प्राइस बढ़ रहा है। 26 अक्टूबर 8 बजे को इन्वेंट्री आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि एक स्पाइक आया है। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पहले से अंदाजा होता है कि इन्वेंट्री कैसा आने को है।
वो पहले ही उस चीज पे काम कर चुके होते हैं, चार्ट्स पे वो रिफ्लेक्ट पहले ही कर चुका होता है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको इन्वेंट्री वाले दिन खास करके 7:30 टू 8:30 थोड़ा कॉन्शियसली ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अब आप तो मतलब कि आप तो पोजीशन ले लेते, पुट साइड की लेते या फिर फ्यूचर में सेल करते, लेकिन आप देखो कि यहाँ हो क्या रहा है। सो आप वेट कीजिए और देखिए कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ये था इन्वेंट्री की बातें। तो इन्वेंट्री को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इन्वेंट्रीज के बारे में बात करने के बाद अब आते हैं कि ग्लोबल न्यूज किस तरीके से क्रूड ऑयल को इफेक्ट करता है। ग्लोबल न्यूज जैसे कि रिसेंटली अगर हम देखें, ये एक न्यूज है इसमें चाइना के राइजिंग कोविड केसेस के वजह से वहां पे फ्रेश लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। चाइना क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, तो अगर चाइना की तरफ से अगर ये डिमांड कम होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो लिखा है रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड, तो डिमांड कम हो गया, ठीक है। इस डिमांड कम होने के कारण क्या होगा, प्राइसेस भी कम होंगी। इस डिमांड कम होने के कारण क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम होगी। न्यूज जो है अभी थर्सडे फ्राइडे की है, तो चलते हैं अब अगर देखते हैं कि क्या होता है इस न्यूज का इम्पैक्ट, यहाँ पे कितना ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग होता है। तो आपको ग्लोबल न्यूज से भी अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब अगर सेकेंड न्यूज की बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर, तो इधर देखिए रशिया यूक्रेन वॉर से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में क्यों इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि रशिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर नेशन है, तो वहां पे कुछ भी इंस्टेबिलिटी होता है तो ऑब्वियसली सप्लाई इफेक्टेड होता है और क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ऑयल प्राइसेस जंप as Putin says he'll mobilize more troops for Ukraine and hence Russia is ready to use nuclear force. क्रूड ऑयल के कॉन्टेक्स्ट में जब भी वॉर या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसा कुछ भी होता है, और खास करके रशिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल है, तो कुछ भी न्यूज जो होता है वो क्रूड ऑयल के प्राइस को अफेक्ट करता है। ये एक नेगेटिव न्यूज है, तो इसीलिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी। अब अगर हम कुछ जनरल बातों पे आए, तो अभी तक हमने देखा कि क्रूड ऑयल की जो ट्रेडिंग होती है वो MCX पे होती है, ठीक है, और इसमें हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ही ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल के ट्रेडर्स को प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको दो और चीजों को देखना होता है। एक है इन्वेंट्री डेटा, जो कि हर वेडनेसडे को रात में 8 बजे आपको investing.com से मिल जाएगा। कई बारी मतलब कि बहुत रेयर ऐसा केस होता है कि वो कोई हॉलीडे है तो फिर वो एक दिन बाद आता है, लेकिन नॉर्मली ये डे फिक्स्ड है, वेडनेसडे को रात में 8 बजे आपको investing.com पे ये मिल जाएगा। सेकेंड है ग्लोबल न्यूज, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटी है तो फिर आपको एक ग्लोबल न्यूज से भी अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब अगर investing.com पे फिर से आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडाइसेस, कमोडिटीज, शेयर्स एंड करेंसीज। यहाँ पे आप कमोडिटीज में आइए, एनर्जी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये MCX क्रूड ऑयल, WTI, ये तो फिर हमारा जो क्रूड ऑयल हम नॉर्मली अभी धन पे मैंने आपको खोल के दिखाया वो है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ब्रेंट ऑयल है, एक क्रूड ऑयल WTI है। ये आखिर क्या है? ये ब्रेंट है और ये जो WTI है ये बेसिकली उसके ओरिजिन को दिखाता है। ब्रेंट जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज का बेंचमार्क है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गया, रशिया हो गया, वो लोग ब्रेंट को यूज करते हैं। WTI का मतलब है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है, वेस्ट
टेक्सास इंटरमीडिएट। यहाँ पे सीधा सीधी पता चल रहा है कि इसका ओरिजिन टेक्सास में है, इसीलिए इसे WTI क्रूड कहते हैं। और यही वो क्रूड है जो कि हमारे MCX पे ट्रेड होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल WTI हमें इसी से मतलब है क्योंकि हम इसी पे ट्रेड करने वाले हैं। ये है 88.38। तो हमारा प्राइस कैसे निकलता है, ये प्राइस है 88.38। कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको। ये हो गया WTI का प्राइस, WTI क्रूड का प्राइस। यहाँ पे आएगा INR USD का फ्यूचर रेट, और इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा जो क्रूड ऑयल है जो इंडियन करेंसी में वो आ जाएगा। तो धन ऐप पे ही चलते हैं। यहाँ पे USD INR का रेट मिल गया 82.41। तो अब अपनी शीट पे चलते हैं। 82.41 ये आ जाता है 7283 अप्रॉक्स। क्या क्रूड ऑयल का यही प्राइस है जो हम लोग ट्रेड करेंगे? क्या क्रूड ऑयल भी इसी प्राइस पे ट्रेड होता है? क्योंकि अभी हमारे मार्केट्स बंद है, लेकिन अब देखिए अप्रॉक्स उतना ही है। ओपनिंग हुआ था फ्राइडे को 7263 पे, और हाई लो मतलब कि एवरेज वही रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस का अंतर इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हमारा जो MCX मार्केट है वो 11:30 को बंद हो जाता है, लेकिन वहां तो मार्केट चलते हैं। एक और चीज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो है डॉलर से क्रूड का रिलेशन। क्रूड ऑयल स्लम्प्स ऑन स्ट्रॉन्गर डॉलर। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चला कि डॉलर और क्रूड में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने से क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो नीचे जाती है, और डॉलर के वीक होने पे क्रूड ऑयल की प्राइस ऊपर जाती है। तो ये तो चलो बात था डॉलर का। अब रुपीज में कैसे इंपैक्ट होता है? इंडिया काफी बड़ा क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, तो जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी तो हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा। इसके वजह से क्या होगा कि मनी का आउटफ्लो बाहर ज्यादा होगा, और ये हमारे इकोनॉमी पे प्रेशर बनाएगा। अगर क्रूड ऑयल को अगर हम लोग ओवरऑल देखें, आज के डेट में क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, क्योंकि ये एक बेसिक रॉ मटेरियल है। अगर हम अपने आसपास की चीजों को भी देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये कैलकुलेटर है, तो ये कैलकुलेटर में जो प्लास्टिक यूज हुआ है ना, वो भी क्रूड ऑयल से बना है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो कहाँ से आता है? क्रूड ऑयल से ही आता है। मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्रूड ऑयल वो एनर्जी का सोर्स है। सो क्रूड ऑयल एक बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है किसी भी इकोनॉमी को इफेक्ट करने का। अब आते हैं कि क्या इक्विटी सेक्टर के भी कुछ स्टॉक्स इफेक्टेड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो कुछ कंपनीज अपस्ट्रीम में आएंगी और कुछ आएंगी डाउनस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में आती ही है वो कंपनीज जो कि प्रोडक्शन में एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, और डाउनस्ट्रीम में आती है जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, HPCL हो गया, ये सब है। अपस्ट्रीम में रिलायंस और ONGC। लेकिन रिलायंस में क्या है ना कि वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में ही आती है। रिलायंस और क्रूड ऑयल के रिलेशन के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि ये काफी डिटेल डिस्कशन है। अच्छा, अभी मैं बेसिकली सिर्फ क्रूड ऑयल के बारे में बात करूंगी। ये 4 सेक्टर्स है जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। टायर इंडस्ट्री, सीमेंट, पेंट एंड एविएशन। एविएशन की अगर बात करें तो जो फ्यूल है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो क्रूड ऑयल से आता है। अगर हम पेंट सेक्टर की बात करें, जैसे कि एशियन पेंट, तो इसका अप्रॉक्स 55%
55% रॉ मटेरियल ये क्रूड ऑयल है, ठीक है। सो जब भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती है तो एशियन पेंट का ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, इनकी प्रॉफिट कम होगी और इसके कारण क्या होगा, शेयर की प्राइसेस गिरेंगी। फिर आते हैं टायर, इसमें अप्रॉक्स 50% जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल से आता है, जैसे कि एमआरएफ टायर्स हो गया। सीमेंट सेक्टर में भी क्रूड ऑयल कुछ हद तक रॉ मटेरियल का काम करता है। एक चीज और जो आई थिंक ये लास्ट होगा, ये एक बहुत जनरल सी बात है। जब हम क्रूड ऑयल का प्राइस देखते हैं, मान लीजिए 7,200 अगर इसकी प्राइस है, तो ये है रुपीस पर बैरल। एक लॉट में 100 बैरल्स होते हैं, ठीक है। सो एक काम करती हूँ, एक आपको एक ऑप्शन बाई कैसे करना है क्रूड ऑयल में वो दिखा देती हूँ। बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ ऑप्शन में जाएंगे। चलिए एक बाई पोजीशन इनिशिएट करके देखते हैं। यहाँ पे आपका लॉट साइज है, जैसा कि पहले बता चुकी हूँ कि आपका एक लॉट में 100 बैरल्स होता है। फिर यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, अवेलेबल कितना है। ट्रांजैक्शन एस्टिमेटर में जब आते हैं तो यहाँ देखिए, क्योंकि आई एम अ फीमेल ट्रेडर, सो मेरा ब्रोकरेज ₹10 लगता है। अगर आप मेल हो तो फिर आपको ₹20 लगेगा। और ये सिर्फ क्रूड ऑयल में नहीं, बाकी किसी भी आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो या किसी भी सेगमेंट के एफएनओ में ट्रेड करते हो तो आपका ब्रोकरेज सेम ही रहता है। और अगर हम आज की टॉपिक की बात करें तो फिर क्रूड ऑयल के बारे में मेरे को लगता है आज हमने इनफ बातें करी। धना पे अपना अकाउंट खोले और क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग स्टार्ट करें। शुरुआत में आप बहुत कम लॉट्स में काम करें, एक लॉट बहुत है। पहले मार्केट को समझे, क्रूड ऑयल को समझे, उसके ट्रेंड को समझे, इन्वेंट्री डेटा को समझना सीखे, ग्लोबल न्यूज किस तरीके से इम्पैक्ट करता है क्रूड ऑयल को, ये सब चीजें समझे। आप इससे फेमिलियर होइए और क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग जरूर कीजिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं वो कि इस वीडियो से कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। और धन पे अपना अकाउंट जरूर खोले कि वो काफी सारे बेनिफिट्स और फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप धन पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।